रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर किए हैं। अच्छा, आप भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? हाँ, रिटायरमेंट 2008 में हुआ है, इसलिए शिक्षित करना मेरा धर्म था, इसलिए अब आप देख सकते हैं कि दादाजी थोड़ा भावुक हो गए हैं, क्योंकि ये बड़ा पल है इनके लिए। जिस विभाग से रिटायर हुए हैं, आज उसी विभाग में जो इनकी पोती हैं वो ऑफिसर बनी है। लगता है जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो जिन्होंने यूपीएससी नहीं दिया, इनफैक्ट मिडिल एज लोग, दादा पापा जैसे लोग, उन लोगों को लगता है कि देविलास कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, कितने बटन है। दैट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। बीपीएससी और 6वीं संयुक्त परीक्षा की टॉपर प्रियांगी मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको अपने जर्नी के बारे में बताने वाली है। स्वागत है पहले। जी सर, थैंक यू। कैसे शुरुआत हुई, आपने कब सोचा कि मुझे ये करना है? मैं तो जब स्कूल में थी तभी मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उस टाइम लेकिन वो आइडिया बहुत जर्मिनेटिंग स्टेज में था। ग्रेजुअली जब मैं कॉलेज में गई तो वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो गया और मैं फाइनली यहाँ हूँ। आपने रेवेन्यू ऑफिसर बनने का जो सपना है वो क्यों देखा, वो क्यों चुना? एग्जैक्टली सर, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने टॉप किया, स्टिल आपने रेवेन्यू ऑफिसर क्यों चुना। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि जो लेवल 9 के बाकी पोस्ट है उसके लिए मेरी जो एज है वो कम थी। आई वॉज नॉट 22 ऑन 1 अगस्त 2022। मैं 21 साल 6 महीने की थी। तो 8-10 पोस्ट के लिए तो मैं इनएलिजिबल हो गई। बाकी मेरे पास जो 7-8 पोस्ट बचे थे उसमें से रेवेन्यू ऑफिसर वॉज माई फर्स्ट चॉइस। और पोस्ट में क्या रखा है, मतलब पोस्ट से क्या होता है, ये वो रेवेन्यू ऑफिसर तो मुझे काफ़ी पसंद था, इसलिए मैंने लिया। तो जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पोस्ट इंसान को नहीं बनाता, इंसान उस पोस्ट को बनाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि एज ए रेवेन्यू ऑफिसर मैं इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें लाऊं कि लोगों को रियलाइज हो कि उस पोस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यू कैन ब्रिंग चेंजेस थ्रू इट। आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ से आप हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई, और फैमिली में कौन कौन? मेरे फैमिली में दादा दादी, अंकल आंटी, उनके 2 बच्चे, फिर मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें हैं। हम अभी भी जॉइंट फैमिली हैं, हम साथ रहते हैं। मैं संदलपुर पटना की निवासी हूँ। तो आपका मूल रूप यहीं से है या किसी गांव से भी पटना में? नहीं नहीं, मेरे एंसेस्टर्स मतलब एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर वो पटना से ही हैं सारे। कैसे तैयारी किया आपने इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम की? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा। बहुत लंबे वक्त से मुझे रीडिंग राइटिंग पढ़ना बहुत पसंद था। आई यूज टू रीड। मैं योजना इज़ माई फेवरेट। लाइक मैं हमेशा उसको, मैं कभी नहीं मिस करती। न्यूज़पेपर्स भी। तो ग्रेजुअली वो जो मेरा नॉलेज बेस है ना वो बनता गया। और जैसे कि 68 बीपीएससी, तो मैंने एग्जाम के पहले लोग क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन राइट केस, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जस्ट एकदम शांत दिमाग से एग्जाम में गई, मैंने आराम से लिखा। मेंस की तैयारी करने के लिए आपने कौन सा तकनीक अपनाया, कैसे तैयारी किया? हाँ, मेंस की तैयारी, जैसे कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो पहले तो सोर्स सही देखो। हाँ, क्या होता है कि एकदम जैसे बीपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं उनकी आदत होती है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कब फाउंड हुआ, उसके कितने मेंबर्स है, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। व्हाट इज़ रेलिवेंट इज what the organization is doing in the contemporary situation, the relevance of the organization. So आप अपनी जो अटेंशन है उसको ऑब्जेक्टिव चीज़ों से डिस्क्रिप्टिव चीज़ों पे लाओ। और फिर आंसर राइटिंग जैसे पढ़ो तो आप उसको लिख लोगे। जितना लिखोगे, मैंने एक आई गेस कि जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो मैंने एक थ्योरी को लगभग मैं बार बार लिखती थी। हर तीसरे महीने मैं फिर से लिखती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि चीज़ें मेमोराइज हो गई मेरे दिमाग में। तो आपको बार बार लिखना होगा, बार बार पढ़ना होगा। 12th में भी आप टॉपर रही हैं? जी, मेरा स्टेट में 2nd रैंक था ह्यूमैनिटीज से 2018 में। उसके बाद आपने क्या चुना? उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई, पॉलिटिकल साइंस मैंने उससे ऑनर्स किया। अब जब सिविल सर्विसेज में आप बीपीएससी की टॉपर बन चुकी हैं, तो बाकी लोग जो तैयारी करने में हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे तैयारी करें, क्या टिप्स देना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो फैक्ट बेस्ड स्टडी है वो ना करें, सब्जेक्टिव में जाएं और कंटेंट के पीछे नहीं जाए। जैसे लोगों को लगता है ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। मैं बताती हूँ, मेरा कंटेंट दैट वाज वेरी मिनिमल, बट आई न्यू हाउ टू प्रेजेंट इट। तो प्रेजेंट कैसे उसको करना। और सबसे बड़ी चीज़ मेंस में
यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फास्ट इन योर राइटिंग, क्योंकि टाइम नहीं होता। मतलब मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ कंपेयर, मतलब एवरेज लोगों की कंपेरिजन मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी फास्ट है, तो मैं लास्ट मोमेंट तक लिखती होती, तो यू कैन इमेजिन, यू नो। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, स्पीड पे काम करो, स्पीड पे एकदम काम करना पड़ेगा अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो, अदरवाइज अगर स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए कैसे तैयारी करें? स्पीड बढ़ाना है तो सी, आंसर राइटिंग इज अ स्किल, यू नो, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल गेट। तो आप प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे 1 साल 2 साल, तो स्पीड तभी आएगी। बिना उसके तो बिना कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इंटरव्यू में आप उस पल को याद करिए और बताइए कि कौन कौन सा वो सवाल पूछा गया था। हाँ, तो पहले तो सर ने जो पहला सवाल पूछा था वो पॉलिटिकल थियोरी से था कि लॉक और रूसो की आइडियोलॉजी के बीच क्या डिफरेंस था, तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा हॉब्स के बारे में बताओ। उसके बाद फिर सर ने पूछा कि भारत और भूटान के रिश्ते कैसे हैं। फिर उन्होंने बोला कि चाइना हमारे पड़ोसी देशों में अपना फैलाव कर रहा है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर चेयरमैन सर ने पूछा कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए टूरिज्म या इंडस्ट्री, पैसे कम है आपके पास और आप टूरिज्म सेक्रेटरी हो, तो आप क्या डेवलप करोगे। उसके बाद लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई 5 पाथ ब्रेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि उनका वो जो नारी वंदन शक्ति अभी रिसेंटली जो वुमेन के लिए आया है रिजर्वेशन, वो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया। देन द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन वाज सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने मेरे से पॉलिटिकल साइंस बेस्ड हेवीली बेस्ड डिस्कशंस किए। कुछ इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है क्या कि आपके शर्ट में कितने बटन है, नहीं कितने नहीं, दैट इज डेफिनेटली स्टूपिड। इनफैक्ट पता नहीं लोगों को लगता है, जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो जिन्होंने यूपीएससी नहीं दिया, इनफैक्ट मिडिल एज लोग, दादा पापा जैसे लोग, उन लोगों को लगता है कि देविलास कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, कितने बटन है। दैट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। वो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन करेंगे, और उनका मकसद ये नहीं होता है कि आपको कितना आता है। वो देखते हैं कि यू नो यू कैन स्टे काम इन दैट सिचुएशन। क्योंकि उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला कि जैसे अभी तुम शांत हो, बस यूपीएससी में ऐसे ही शांत रहना, एंड यू विल मेक थ्रू इट। सो यू हैव टू रिमेन काम, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट स्टे काम। कोई सवाल जिसमें आप फंस गई थी, जवाब नहीं दे पाई थी, नहीं, मैंने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। तभी टॉपर बनी? तैयारी जब आप कर रही थी तो उनमें किन बातों का आप ध्यान रही थी? मॉक टेस्ट या बाकी चीज़ों पर कैसे तैयारी कर रही तैयारी जैसे मैंने बोला, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। जब मैं खुद ही आंसर लिखती थी, फिर मैं इवैल्यूएट करती थी। जैसे कि ऑब्वियसली आपकी कंपटीशन आप ही से होती है, तो मैं देखती थी कि मैंने जो पिछले आंसर्स लिखा इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। तो ग्रेजुअली इम्प्रूव होते होते बस क्योंकि एग्जाम आ गया, उसके बाद तो आप कर नहीं सकते, तो मैं एग्जाम में लिख के आई, फिर वो काफ़ी था मे बी, इसलिए। प्रियांगी की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है माता जी, आपकी अच्छा बेटी लग जो रहा है वो टॉपर बनी है? हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। पिताजी से भी जानेंगे कैसा ये पल है। लोग कहते हैं कि बेटे जो होते हैं वो नाम रोशन करेंगे, यहाँ आपकी बेटियां जो हैं वो नाम रोशन करेंगी। तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए एक प्रेरणा है और जवाब है समाज के लिए। एक आईना है, लोग देखिए कि बेटी क्या कर सकती है, बेटे की अपेक्षा। इसलिए बेटे की चाह में लोग बेटियों को नेगलेक्ट कर देते हैं। उनके लिए बड़ा सबक है ये। ये सोच के भी लोग आगे कुछ माइंड चेंज करें लड़की के प्रति। दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी पोती जो है वो टॉपर बनी है, ऑफिसर बन जाएंगी अब। देखिए देखिए, हम लोग एक इस शैक्षिक परिवार से हैं। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर किए हैं। अच्छा, आप भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? हाँ, रिटायरमेंट 2008 में हुआ है, इसलिए शिक्षित करना मेरा धर्म था। इसलिए अब अब आप देख सकते हैं कि दादाजी थोड़ा भावुक हो गए हैं, क्योंकि ये बड़ा पल है इनके लिए। जिस पद से ये रिटायर हुए हैं, जिस विभाग से रिटायर हुए हैं, आज उसी विभाग में जो इनकी पोती हैं वो ऑफिसर बनी है। दादाजी काफी भावुक हो गए हैं। उन्होंने जिस वो इमोशनल है काफ़ी, वो काफ़ी इमोशनल है, वो हमेशा हो जाते हैं। आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपकी क्या तैयारी है, कैसे तैयारी? आने वाले समय में तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी के इंटरव्यू की, और मैंने 69th का भी मेंस दिया है, तो भी एक पेपर बाकी है, तो अभी मैं उसको डील कर लूँ, फिर आगे का सोचूंगी। तो ये पटना की टॉपर, बीपीएससी 68वीं संयुक्त परीक्षा की टॉपर प्रियांगी मेहता हैं, जिन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर बीपीएससी क्रैक करना है तो आपको स्पीड पर काफ़ी काम करना होगा। पटना से लोकल 18 के लिए सचिदानंद की ये रिपोर्ट।